बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक चाइनीज़ डिश है। मैं बना रहा हूँ बीफ चिली ड्राई। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे बीफ चिली ड्राई के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ड्राई बीफ चिली के लिए सबसे पहले मैं बीफ को मैरिनेट करूँगा। मेरे पास हाफ kg बीफ है। इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो इसमें शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें डालूंगा मैं सॉल्ट, और इसमें शामिल करूंगा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और 2 अदद अंडे, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बीफ में मिक्स कर दूंगा मैं। तो अभी मैं शामिल करूंगा इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून इसमें ऑल पर्पस फ्लावर। और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। बीफ को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे तक मैं छोड़ दूंगा, और इसके बाद इसको मैं डीप फ्राई करूंगा, क्रिस्पी डीप फ्राई। बीफ को अभी मैं क्रिस्पी फ्राई कर लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी शुरू करते हैं बीफ चिली ड्राई बनाने के लिए। बीफ को मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। तो अभी एक वॉक के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है ऑयल। अभी मैं शामिल करूंगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक, क्रश गार्लिक, और गार्लिक को मैं करूंगा ब्राउन। गार्लिक ब्राउन हो गया है तो अभी मैं शामिल कर देता हूँ इसमें चिली। मैंने 4 से 5 ग्रीन चिली लिए हैं। तो अभी इसमें मैं शामिल कर देता हूँ 1 टेबल स्पून केचप, और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और 1 टीस्पून सोया सॉस, और 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो क्रश ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगा। ड्राई बीफ चिली बनाना बहुत ही आसान है। तो अभी इसमें शामिल कर दूंगा बीफ। तो बस इसको मिक्स करना है। और इसको ज्यादा कुक नहीं करना क्योंकि बीफ ऑलरेडी कुक है। चूल्हा बंद कर देते हैं। बीफ चिली ड्राई रेडी है। अभी इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बीफ चिली ड्राई रेडी है। बहुत इजी और आसानी से बन जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।